वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं और आप सबको ये जो भी श्रवण करा रहे हैं, हमें इस व्यास गद्दी पर बैठाने के अधिकारी और हमें जो भी इस भागवत कथा जैसी हमने इसकी शरणागति ली है, हमें ये सब प्रदान करने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार तालियों से पूज्य श्री का सम्मान करें। इस भागवत जी की चरणों में शरण में लाने वाले पूज्य गुरुदेव हैं। आइए, हम तो आप सबको 5 दिनों से श्रवण करा ही रहे हैं। पूज्य श्री की व्यस्तता है, क्योंकि विद्यालय रहता है, तो पूज्य श्री ने कहा मैं अष्टमी के दिन पधारूंगा, तो हम पूज्य श्री की वाणी का आनंद लें, फिर अपनी माखन चोरी और बाल लीलाओं की ओर प्रवेश करेंगे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। राघव। जय श्री सीताराम। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलो श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठासीन श्री विकास कृष्ण शास्त्री जी महाराज इस सुदामा कुटी
के महंत जी महाराज, समस्त संत वृंद, भागवत कथा के आयोजक, समुपस्थित विद्वज्जन, भगवत कथानुरागी सज्जनों, भगनी बंधुओं, रामचरितमानस में श्री गरुड़ जी पूज्य काक भुसुंडी जी से पूछते हैं, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? श्री काक भुसुंडी जी कहते हैं, नर तन मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं। यह स्वर्गलोक और अपवर्ग की श्रेणी है। भागवत में भी ते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरहा। यह मनुष्य शरीर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है और वह मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभे नराणाम। खाना पीना सोना ये तो पशुओं में भी होता है, किंतु भगवत भजन सत्संग और सत्संग के माध्यम से भगवत धाम की प्राप्ति कर लेने की सामर्थ्य मात्र इस मनुष्य शरीर को ही है। देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, देवता भी इस धाम के लिए तरसते हैं। यह वह दिव्य तपस्थली है जहां पर अनेकानेक संतों ने दिव्य तप किया है और तप करके प्रभु श्री राम जी को प्राप्त किया है। वृंदावन का अति प्राचीन स्थल जहां पर बैठ करके आप सभी को भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुदामा कुटी के पूर्व काल में कभी द्वार बंद नहीं होते थे। मध्य रात्रि में भी कोई संत आ जाए तो उसके लिए भी द्वार खुला रहता था, किंतु आज इस वेश का दुरुपयोग होने लगा, जिसके कारण अब रात्रि में द्वार बंद करना पड़ता है। मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा है इस स्थल पर कि जो भी यहाँ पर आया वो भूखा आया हो, लेकिन भूखा जा नहीं सकता। ऐसी दिव्य तपस्थली पर विराजमान होकर के आप वह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और वह भागवत कथा आपको सहज में ही प्राप्त हो रही है। आजन्ममात्रमपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिन्होंने अपने मन को लगा करके, चित्त को लगा करके एक बार भी इस भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, देवराज इंद्र कहते हैं देवताओं के साथ में कि वह पशु के समान है। उसने अपनी माता को व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा प्रदान की। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। जो मनुष्य इस श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, एक नहीं पाठ कर सकते तो आधा श्लोक,
आधा नहीं पढ़ सकते हैं तो चौथा ही श्लोक पढ़ें। इस सुदामा कुटी में बैठ करके आप आचार्य श्री विकास कृष्ण जी के मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा आप लोगों का कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता है। श्री विकास कृष्ण जी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जाकर के इस भागवत कथा के माध्यम से अनेकों श्रोताओं का कल्याण कर रहे हैं। प्रभु श्री सीताराम ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से यही कामना है, आप निरंतर इस श्रीमद् भागवत कथामृत का पान श्रोताओं को कराते रहें और नित्य नए नए आपको श्रोता मिलते रहें, जिनसे सबका कल्याण निश्चित हो और सबका कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान जो सरल स्वभाव के धनी हैं और हमारे वृंदावन के जो विद्वज्जन हैं उनमें से पूज्य श्री का नाम आता है। गुरुदेव हमारे वृंदावन तो क्या, मुझे लगता है हमारे विश्व में जिस विद्यालय का नाम आता है श्री धर्मसंघ संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके पूज्य श्री अध्यापक भी हैं। और सिर्फ एक बार दास ने जाकर के निवेदन किया था चरणों में, गुरुदेव दास की कुटिया पर कथा है तो आप श्री का आगमन हो जाए। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले मैं आऊँगा, लेकिन अष्टमी के दिन आऊँगा। तो पूज्य गुरुदेव जो सदैव दास के ऊपर अपना लाड़ और प्रेम एक वात्सल्यता की भावना के रूप में बनाए रखते हैं, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एक बार आप सब लोग तालियों से पूज्य